नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम ग्रेजुटी को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है उसके बारे में जानने वाले हैं। ग्रेजुटी को लेकर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में दिया बड़ा फैसला। हाल ही में हाईकोर्ट ने ग्रेजुटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी कर्मचारी की ग्रेजुटी राशि को रोकने के लिए नियोक्ता को पहले रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करना अनिवार्य है। यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जिनकी ग्रेजुटी राशि नियोक्ता द्वारा बिना उचित प्रक्रिया के रोक ली जाती है। हाईकोर्ट का यह फैसला कर्मचारी और नियोक्ता के बीच के संबंधों को एक नया आयाम देगा। मामला क्या था? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का विवाद। इस मामले की शुरुआत सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा दायर एक याचिका से हुई, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला जीसी भट्ट से जुड़ा था, जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे और जिन्हें 12 दिसंबर 2013 को पैसा के गबन और दुर्व्यवहार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था। बर्खास्तगी के 7 साल बाद भट्ट ने 14 लाख रुपए की ग्रेजुटी मांग करते हुए मामला उठाया। यह मामला कर्मचारियों के अधिकारों और नियोक्ता की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। ग्रेजुटी अधिकारी का निर्णय। 11 सितंबर 2023 को ग्रेजुटी अधिनियम के तहत अथॉरिटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने कॉरपोरेशन को भट्ट को 7.9 लाख रुपए की ग्रेजुटी 10% वार्षिक ब्याज के साथ उनकी सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से भुगतान करने का निर्देश दिया। यह निर्णय कर्मचारी के पक्ष में था और इसने स्पष्ट किया कि बर्खास्तगी के बावजूद कर्मचारी अपनी ग्रेजुटी का हकदार है। यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और नियोक्ता की मनमानी पर अंकुश लगाता है। कॉरपोरेशन ने क्या तर्क दिया? नुकसान की बात उठाई। कॉरपोरेशन ने ग्रेजुटी अथॉरिटी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि भट्ट की बर्खास्तगी पैसों के गबन और कंपनी को 1.7 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण आवश्यक थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे ग्रेजुटी रोककर हुए नुकसान की भरपाई करने का अधिकार है। कॉरपोरेशन का मानना था कि जब एक कर्मचारी ने कंपनी को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाया है तो कंपनी को उसकी ग्रेजुटी रोकने का अधिकार होना चाहिए। यह तर्क व्यावसायिक न्याय और कर्मचारी अधिकारों के बीच संतुलन का सवाल उठाता है। न्यायमूर्ति की प्रतिक्रिया क्या है, देखेंगे। न्यायमूर्ति सूरज गोविंद राज ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। उन्होंने बताया कि अन्य अधिकारियों की भी लापरवाही थी, क्योंकि उन्होंने भट्ट द्वारा किए गए नुकसान की रिकवरी की कार्यवाही नहीं की। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी वे भट्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें, वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। इससे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आधार बनता है, क्योंकि उन्होंने बर्खास्त कर्मचारी के खिलाफ समय रहते कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट का फैसला क्या है? अहम फैसला है दोस्तों। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन बिना रिकवरी की कार्रवाई शुरू किए ग्रेजुटी राशि को नहीं रोक सकता। न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि बिना ऐसी कार्रवाई शुरू किए नियोक्ता का यह तर्क की नुकसान हुआ है केवल एक दावा ही रहेगा। इसे न तो न्यायिक रूप से साबित किया गया और न ही इस पर कोई आदेश पारित हुआ। यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करता है और नियोक्ताओं को स्पष्ट संदेश देता है कि वे बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की ग्रेजुटी नहीं रोक सकते हैं। ग्रेजुटी अधिनियम का महत्व। ग्रेजुटी अधिनियम 1972 कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। यह कानून कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए एक प्रकार का धन्यवाद या पुरस्कार प्रदान करता है। ग्रेजुटी एक सांविधिक लाभ है जिसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनकी दीर्घकालिक सेवा के लिए दिया जाता है। कानून के अनुसार एक कर्मचारी जो किसी संस्थान में 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, वह ग्रेजुटी का हकदार है। यह अधिनियम कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और उनके भविष्य को सुरक्षित रखता है।
उसके बाद में क्या है, ग्रेजुटी रोकने के लिए क्या शर्तें हैं, कानूनी प्रावधानों की समझ। ग्रेजुटी रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान है ये देखेंगे। ग्रेजुटी अधिनियम की धारा 4 और ब्रैकेट में 6 के अनुसार ग्रेजुटी को केवल तभी रोका जा सकता है जब कर्मचारी को उसके कर्तव्यों के दौरान किए गए किसी कार्य से नियोक्ता को नुकसान हुआ हो, लेकिन इसके लिए भी एक नियमित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। नियोक्ता को पहले नुकसान की वसूली के लिए उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। बिना इस प्रक्रिया के नियोक्ता सरकार कर्मचारी की ग्रेजुटी नहीं रोक सकता है। यह प्रावधान कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है और नियोक्ताओं की मनमानी पर रोक लगाता है। उसके बाद में क्या है, हाई कोर्ट के फैसले का क्या महत्व है। हाई कोर्ट का यह फैसला कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि नियोक्ता बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कर्मचारियों की ग्रेजुटी नहीं रोक सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने और उनकी रक्षा करने का संदेश मिलता है। साथ ही नियोक्ता को भी यह सबक मिलता है कि उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। इस फैसले से नियोक्ताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। अगर वे किसी कर्मचारी की ग्रेजुटी रोकना चाहते हैं तो उन्हें पहले उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें नुकसान की वसूली के लिए रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करनी होगी और इसे न्यायिक रूप से सिद्ध करना होगा। बिना इस प्रक्रिया के वे कर्मचारी की ग्रेजुटी नहीं रोक सकते हैं। यह फैसला नियोक्ताओं को अधिक जवाबदेह बनाता है और उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मचारियों के लिए क्या सुझाव है। कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्हें ग्रेजुटी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। अगर उनका नियोक्ता बिना उचित प्रक्रिया के उनकी ग्रेजुटी रोक सकता है तो वे कानूनी सहायता ले सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इस फैसले से कर्मचारियों को यह विश्वास मिलता है कि न्याय प्रणाली उनके अधिकारों की रक्षा करती है और उन्हें उनका हक दिलाने में मदद करती है। हाई कोर्ट का यह फैसला न्यायपालिका के महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है और न्यायपालिका ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। न्यायपालिका ने कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की है और नियोक्ताओं को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करेगा। तो आप लोगों की जो ग्रेजुटी है वो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। रोकने अगर आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ गबन हुआ है तो रोकने के लिए उनको कानूनी जो प्रक्रिया है उसको पहले करना होगा। उसके बाद में ग्रेजुटी रोकी जा सकती है और वैसे ग्रेजुटी नहीं रोकी जा सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो सभी कर्मचारियों के लिए अच्छा है क्योंकि उनको पता होना चाहिए अपने अधिकार ग्रेजुटी को लेकर के। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।